नियमित ध्यान। यहां तक कि अगर आपको भोजन करना छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, लेकिन ध्यान करना न छोड़ें। आप जितने अधिक नियमित होंगे ध्यान के लिए, उतनी अधिक गहराई आप प्राप्त करेंगे। ध्यान ऐसी नाजुक घटना है कि इसके प्रगाढ़ होने में महीनों लगते हैं, लेकिन उपेक्षा से सिर्फ कुछ दिनों में ही एक कोमल पुष्प की भांति कुम्हलाने लगता है। ध्यान को बहुत नियमितता, निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक दिन नींद थोड़ी कम ले लेंगे तो आप ज्यादा कुछ नहीं खोते हैं। बगैर नींद के कोई भी 5 से 7 दिन तक रह सकता है। अगर आप एक वक्त के भोजन से चूक जाते हैं तो भी ठीक है। आदमी 3 महीने तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है। आप भोजन पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आपके जरूरी काम, वे इतने भी जरूरी नहीं होते कि आपको ध्यान करने का समय ही न मिले, लेकिन आपका मन आपको बताता है कि ये काम बेहद जरूरी है। आमतौर पर लोग इस तरह की क्षुद्र चीजों को ही ज्यादा महत्व देते हैं और सोचते हैं कि 1-2 दिन ध्यान नहीं भी करेंगे तो क्या हर्जा है। लेकिन यह याद रखें कि यदि आप अपनी दिनचर्या के छोटे बड़े काम कुछ समय या कुछ दिन के लिए टाल भी दें तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ खोने वाला नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। लेकिन ध्यान के माध्यम से आप चेतना के उन स्वर्णिम शिखरों को जान पाएंगे जो अभी आपकी कल्पना के परे है। विडंबना ये है, जब तक आप ध्यान में नहीं उतरते हैं तब तक आप जान भी नहीं पाएंगे कि अब तक के जीवन में आपने क्या खोया है। आप वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि आपने क्या खो दिया है। लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या खोया है। खोने के अलावा लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि वे जीवन में क्या हासिल करना चाहते थे। वे इसके बारे में कभी सजग ही नहीं होते। ध्यान आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नियमितता और ध्यान के महत्व पर आधारित एक छोटी और मर्मस्पर्शी कहानी। बांस का पौधा और धैर्य। एक बार एक व्यक्ति ध्यान और साधना के मार्ग पर चलते चलते बहुत थक गया। उसे लगा कि वो रोज घंटों बैठता है, लेकिन उसे कोई स्वर्णिम शिखर या कोई बड़ा अनुभव नहीं मिल रहा। हार मानकर वो अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अब और ध्यान नहीं कर सकता। मुझे लगता है मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए और उसे बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने 2 पौधों की ओर इशारा किया, एक फर्न का छोटा पौधा और दूसरा चीनी बांस, चाइनीज बैम्बू। गुरु ने कहा, जब मैंने फर्न और बांस के बीज बोए तो मैंने दोनों की समान देखभाल की। फर्न बहुत जल्दी जमीन से बाहर आ गया और कुछ ही हफ्तों में हरा भरा हो गया, लेकिन बांस का बीज पहले साल नहीं फूटा। दूसरा साल बीता, फर्न और बड़ा हो गया, लेकिन बांस की जगह पर अभी भी सिर्फ मिट्टी थी। तीसरा साल, चौथा साल, बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे पानी देना और उसकी देखभाल करना नहीं छोड़ा। फिर 5वें साल में अचानक एक छोटा सा अंकुर मिट्टी से बाहर आया, और जानते हो क्या हुआ? मात्र 6 हफ्तों के भीतर वो बांस का पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया। शिष्य ने अचंभे से पूछा, 6 हफ्तों में 90 फीट? गुरु ने समझाया, नहीं, उसे 90 फीट बढ़ने में 5 साल और 6 हफ्ते लगे। उन 5 सालों में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा था कि 90 फीट के बोझ को संभाल सके। अगर वो एक दिन भी अपनी जड़ों को सींचना छोड़ देता तो वो कभी खड़ा नहीं हो पाता। कहानी की सीख, ध्यान भी ऐसा ही है। जब आप रोज बैठते हैं और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, असल में उस वक्त आपकी चेतना की जड़ें गहरी हो रही होती हैं। यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो वो कोमल पुष्प कुम्हला जाएगा, लेकिन यदि आप नियमित रहे तो एक दिन चेतना का वो शिखर अचानक प्रकट होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी।